नमस्कार, लोकतंत्र आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हत्यारा और रेपिस्ट बाबा राम रहीम एक बार फिर से 40 दिन के पैरोल पर बाहर है। इस दौरान वो ऐसे काम कर रहा है जिससे कानून की सीधे सीधे धज्जियां उड़ रही हैं। पैरोल के नियम और शर्तों को ताक पर रखकर वो वर्चुअल सत्संग कर रहा है, अपने गाने रिलीज कर रहा है, यानी वो एक सजायाफ्ता होकर भी अपने पावर गेम को बाहर खुलेआम दिखा रहा है। जेल जाने से पहले भी ये अपने पावर गेम की वजह से ही बचता चला आ रहा था। राम रहीम ने इतने कांड किए और अपराध किए हैं कि इसे उंगलियों पर गिनना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके 20 कांड या ये कहें कि उसकी 20 आपराधिक कहानियां ऐसी हैं जो लोगों के सामने हैं। क्या हैं वो कहानियां? एक एक करके उन कहानियों को आपको हम दिखाने जा रहे हैं। रेपिस्ट बाबा राम रहीम जब से पैरोल पर बाहर आया है तब से वो हर दिन विवादों में है। पैरोल का उल्लंघन कर रहा है, ऑनलाइन सत्संग कर रहा है। तो वहीं अभी ये विवाद थमा नहीं था कि उसने दिवाली के मौके पर अपना नया गाना साड़ी नित दी दिवाली को लॉन्च किया। 3 मिनट 52 सेकंड के इस वीडियो में अपने पुराने क्लिप्स भी उसने डाले हैं। राम रहीम के मुताबिक ये गाना नहीं, भजन है जिसे उसने खुद लिखा और गाया है। इस गाने को राम रहीम ने दिवाली की रात लॉन्च किया था, जिसे अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। राम रहीम के मुताबिक उसने ऐसे 800 कथित भजन लिखे हैं जिसे जल्द ही रिलीज किया जाएगा। यह भी कहा कि जेल उसके लिए एक आध्यात्मिक यात्रा है और वो इस पर एक किताब लिख रहा है। सवाल यह है कि पैरोल पर बाहर आया बाबा राम रहीम हर वो काम कर रहा है जो कानून के मुताबिक नहीं कर सकता। राम रहीम का राजनीतिक रसूख बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके पास डेरा समर्थकों की वोट की ताकत है। दुनिया भर में 6 करोड़ से ज्यादा डेरा समर्थक है। भारत में हरियाणा और पंजाब में तो इनके समर्थक सबसे ज्यादा है। हरियाणा की 40 विधानसभा सीटों जबकि पंजाब की 50 असेंबली सीटों पर डेरा का प्रभाव है। यही वजह है कि जब जब चुनाव आता है ये लव चार्जर जेल से बाहर आता है, डेरा अनुयायियों को चार्ज करता है, राजनेताओं को आशीर्वाद देता है और रसूख की नुमाइश करता है। सवाल ही है कि सिस्टम पर हंसा जाए या तरस खाया जाए, ये आप तय कर लीजिए। 40 दिन के पैरोल पर बाहर आया राम रहीम हर दिन नए नए कारनामों से एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। पैरोल पर बाहर आए राम रहीम ने अपनी करीबी हनीप्रीत का नाम बदल डाला। राम रहीम ने हनीप्रीत का नाम रूहानी दीदी रख दिया है। गुरमीत राम रहीम सिंह ने कहा कि हनीप्रीत को अब भविष्य में रूहानी दीदी के नाम से जाना जाएगा। डेरा प्रमुख ने कहा कि इसका उच्चारण आसान है, आप रूह दीदी भी कह सकते हैं क्योंकि ये उच्चारण आधुनिक भी है। इस नाम के पीछे राम रहीम का अजीब तर्क सामने आया। राम रहीम ने अपनी जेल यात्रा को रूहानी बताया था। बाबा राम रहीम हनीप्रीत को मुंहबोली बेटी बताता था, लेकिन जब राम रहीम पर शिकंजा कसना शुरू हुआ और उसके डेरे से जो खुलासे सामने आए, उसने राम रहीम और हनीप्रीत के संबंधों को लेकर सवाल उठा दिए। पिता बेटी का रिश्ता अलग एंगल में देखे जाने लगा। आपको याद होगा साल 2017 में जब राम रहीम सुनारिया जेल गया तो उसके साथ सिर्फ हनीप्रीत थी। बलात्कारी बाबा की हनी से ऐसी प्रीत लगी कि वो जेल में भी उसे किस कदर मिस कर रहा था। उसे इसी बात से समझिए राम रहीम ने जेलर और कोर्ट से हनीप्रीत को अपने साथ जेल में रखने की गुजारिश की थी। उसे अपना फिजियोथेरेपिस्ट बताया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सजायाफ्ता राम रहीम को लेकर ये सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर उसकी गद्दी कौन संभालेगा। लेकिन पैरोल से बाहर आए राम रहीम ने अपनी गद्दी बदले जाने की अटकलों को लेकर भी अपने अनुयायियों को खास अंदाज में संदेश दिया। यूपी के बरनावा में मौजूद आश्रम में लाइव होते हुए राम रहीम ने खुद को ही डेरा का सर्वे सर्वा बता दिया। राम रहीम ने कहा कि हमने कितनी चिट्ठियों में लिख दिया है और कितनी बार कह दिया है कि गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और रेप और हत्या के मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम पिछले 1 साल से हरियाणा की सुनारिया जेल में अपनी सजा काट रहा है। बाबा राम रहीम 3 मामलों में जेल की सजा काट रहा है, जिसमें मई 2002 में रंजीत की हत्या, अक्टूबर 2002 में
रामचंद्र छत्रपति की हत्या और 2002 में ही 2 महिला अनुयायियों से बलात्कार का मामला शामिल है, जिसमें अगस्त 2017 में कोर्ट ने इन तीनों मामलों में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम को दोषी माना था और इन तीनों मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई थी। जिस वक्त ये सजा सुनाई गई थी उस वक्त हरियाणा में हिंसा भड़क उठी थी। उस हिंसा में कम से कम 41 लोगों की जानें चली गई थीं। सुनारिया जेल में बंद राम रहीम 1 साल में करीब 3 बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। जब राम रहीम पैरोल पर बाहर आया तब विवादों में ही रहा है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और विवाद एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं। राम रहीम का जीवन बचपन से ही विवादों में रहा है। बचपन में राम रहीम ने कई ऐसे कांड किए थे जिसकी वजह से उसके परिवार को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। बताया जाता है कि गुरमीत राम रहीम बचपन में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था। बचपन में इसी हरकत की वजह से उसे 9वीं क्लास में ही स्कूल से निकाल दिया गया था। इतना ही नहीं, पढ़ने में भी राम रहीम बेहद कमजोर था, जिसकी वजह से वो 10वीं कक्षा में फेल हो गया था। राजस्थान के श्रीगंगानगर के जाट परिवार में जन्मे गुरमीत राम रहीम की किस्मत तब बदली जब वो 31 मार्च 1974 में डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह के संपर्क में आया। डेरा प्रमुख शाह सतनाम ने ही उसका नाम राम रहीम रखा और 23 सितंबर 1990 को शाह सतनाम सिंह ने देश भर से अनुयायियों का सत्संग बुलाया और गुरमीत राम रहीम सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बाबा का चोला ओढ़े राम रहीम कितना बड़ा अपराधी और रेपिस्ट था, इसकी असलियत एक लेटर ने खोली। 13 मई 2002 को तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को एक पत्र लिखा गया। इस पत्र में एक लड़की ने सिरसा डेरा सच्चा सौदा में गुरु राम रहीम के हाथों अपना यौन शोषण का वाकया बताया। उस लड़की ने पत्र में लिखा कि पंजाब की रहने वाली हूँ और अब 5 साल से डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में साधु लड़की के रूप में सेवा कर रही हूँ। लड़की ने आरोप लगाया कि उसके और दूसरी लड़कियों का यहाँ शारीरिक शोषण किया जाता है, साथ ही डेरे के महाराज की ओर से उनका बलात्कार किया जाता है। 30 मई 2002 को यह खबर अखबार में छपी। पूरा सच अखबार में साध्वी से रेप मामले को लेकर प्रकाशित किया गया। इतना ही नहीं, सिरसा के बाजार में साध्वी की चिट्ठी की कॉपियां तक बांटी गई। इसके बाद राम रहीम की एक आपराधिक पोल खुलती चली गई। गुरमीत राम रहीम पर यह भी आरोप है कि ध्यान लगाने और लड़कियों का यौन शोषण करने के लिए बलात्कारी बाबा ने डेरे के अंदर एक गुफानुमा अंडरग्राउंड घर बनवाया था। राजाओं के महल में होने वाले हरम की तर्ज पर राम रहीम अपनी शिष्याओं में से किसी लड़की को चुनता और फिर उसे अपनी देह समर्पित करने के लिए कहता। इन लड़कियों को डेरे में ही रखा जाता था। उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि कब उनकी शादी डेरे के अंदर रहने वाले पुरुष श्रद्धालुओं से करा दी जाएगी, वो पुरुष श्रद्धालु जो गुलामों की तरह गुरमीत के आदेश मानते थे। गुरमीत राम रहीम को सजा मिलने के बाद उसकी क्राइम कुंडली के नए किस्से रोज सामने आने लगे। बाबा के पूर्व डेरा प्रेमियों ने उसके रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। दावा किया गया कि बाबा जहां रहता था उसे गुफा कहा जाता था, लेकिन असल में वो जगह किसी राजमहल से कम नहीं थी। यहां तक कि उसने अपने लिए राजाओं की तरह हरम बना रखा था, जिसमें 200 से ज्यादा सुंदर साध्वियों को रखा जाता था। इनमें से 30 साध्वियां रोजाना बाबा की सेवा में तैनात रहती थीं। बाबा राम रहीम के डेरे में रहने वाली लड़कियों को साध्वियां और शाही बेटियां कहा जाता था, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि इन लड़कियों में चुनिंदा विश्वकन्याएं भी शामिल थी, जिनका काम राम रहीम के बिस्तर के लिए लड़कियां तैयार करना होता था। दरअसल साध्वियों के इस दल में वो महिलाएं शामिल होती थीं जो खुद जवानी के दिनों में बाबा की हवस का शिकार बन चुकी थीं। अधेड़ या बुजुर्ग होने पर राम रहीम इन महिलाओं की हर सुविधाओं का ख्याल रखता था। यही नहीं, ये महिलाएं भी गुरमीत के कपड़े, खाने पीने से लेकर उसके लिए नई और सुंदर लड़कियों को गुफा तक भेजने का काम देखती थीं। खुलासे के मुताबिक डेरे में आने वाली हर लड़की इन विषकन्याओं की नजर में होती थी। बाबा की विषकन्याओं का ये काम होता था कि वो सुंदर दिखने वाली लड़कियों को दूसरी साध्वियों से दूर रखती थी और बाबा के साथ हम बिस्तर होने के लिए ब्रेन वॉश करती थीं और मुंह खोलने वाली लड़कियों पर इन्हीं विषकन्याओं के जरिए उनका टॉर्चर किया जाता था।
रेपिस्ट बाबा राम रहीम की डेरा सच्चा सौदा परिसर में मुंह खोलने वाली साध्वियों के साथ बेहद क्रूर तरह के टॉर्चर किए जाते थे। पीड़ित साध्वियों ने ही खुलासा किया था कि राम रहीम के पास रात में भेजने के लिए कोडवर्ड प्रचलित था। ये कोडवर्ड था पिताजी की माफी, जिसका मतलब होता था राम रहीम के साथ हम बिस्तर होना। और अगर किसी साध्वी ने इसके बारे में मुंह खोला तो उन्हें बाबा राम रहीम की क्रूरता झेलनी पड़ती थी। उन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया जाता था। पीड़ित साध्वियों के अनुसार पहली बार मुंह खोलने की गलती करने पर 24 घंटे तक खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। दोबारा गलती करने पर उन्हें टॉर्चर रूम में ले जाया जाता था, जहां उन्हें बेरहमी से मारा पीटा जाता था। रेप और हत्या के आरोप में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख बाबा राम रहीम एक बार फिर अपने पावर गेम को लेकर सुर्खियों में है। हरियाणा के सुरारिया जेल से 40 दिनों की पैरोल पर बाहर आया राम रहीम पैरोल शर्तों का उल्लंघन कर ऑनलाइन सत्संग में जुट गया। 18 अक्टूबर को गुरमीत ने उत्तर प्रदेश के बागपत से एक वर्चुअल संघ का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हरियाणा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने हाजिरी लगाई। राम रहीम के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में पंचायत चुनाव के उम्मीदवार भी पहुंचे और राम रहीम से आशीर्वाद लिए। ठीक चुनाव से पहले राम रहीम को 40 दिनों का पैरोल देना सवालों के घेरे में है, क्योंकि हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव के साथ पंचायत के चुनाव भी हो रहे हैं। ऐसे में विवाद इसी पर खड़ा हो रहा है कि क्या चुनाव के लिए एक सजा याफ्ता बाबा की पैरोल कराई गई। हालांकि हरियाणा के सीएम खट्टर ने बयान देकर कहा है कि उनका पैरोल से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान के श्रीगंगानगर के एक छोटे से गांव गुरुसार मोदिया में जन्मे मर्डर और रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम पर वैसे तो कई बड़े आरोप लगे हैं, लेकिन उस पर नपुंसक बनाने का भी सनसनीखेज आरोप लग चुका है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के कस्बा टोहाना में रहने वाले हंसराज चौहान, जो कि डेरा के पूर्व साधु भी रहे, उन्होंने जुलाई 2012 में उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर डेरा के 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का आरोप लगाया था और साक्ष्य के तौर पर अदालत के सामने 166 साधुओं का नाम और उनका विवरण पेश किया था। एक बार जब सीबीआई ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को कोर्ट में पेशी का आदेश जारी करवाया तो आरोप है कि डेरा ने सीबीआई के विशेष जज को ही धमकी भरा पत्र भिजवा दिया, जिसके चलते मामले से संबंधित जज को भी सुरक्षा मांगनी पड़ी थी। बलात्कार और हत्या में दोषी ठहराया गया बाबा राम रहीम देश के दूसरे बाबाओं की परंपरागत छवि से बेहद अलग दिखता था। उसका शौक खुद को रॉक स्टार दिखाने की रहती थी। यही वजह थी कि बाबा राम रहीम अपने परिवार को रॉयल फैमिली और खुद को आपकी महानता जैसी उपमा से नवाजता था। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने अपनी छवि एक धार्मिक रॉक स्टार के तौर पर भी गढ़नी चाहिए। इस छवि के पीछे फिल्मों और म्यूजिक एल्बम्स का बड़ा रोल रहा। 2015 में गुरमीत राम रहीम की फिल्म MSG 1 रिलीज हुई तो पंजाब में इसका जमकर विरोध हुआ। लोगों के गुस्से को देखते हुए पंजाब सरकार ने फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार के इस फैसले ने डेरा प्रेमियों और सिखों के बीच दरार को और बढ़ा दिया। दरअसल 2007 में गुरमीत राम रहीम ने सिख गुरु गोविंद सिंह जैसी पोशाक पहनी और जाम इंसा पिलाने और अमृत छकाने की नकल की, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। सिर्फ पंजाब में ही नहीं, पूरी दुनिया में रहने वाले सिखों ने इसका विरोध किया। इस दौरान कई खूनी झड़पें भी हुई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इस दौरान श्री अकाल तख्त बाबा ने सिर्फ सिख आस्था को ही ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि एक बार तो खुद को विष्णु अवतार तक बता डाला, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया था। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें राम रहीम भगवान विष्णु की वेशभूषा में नजर आ रहा था। इसको लेकर अखिल भारतीय हिंदू छात्र महासंघ ने राम रहीम पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए पंजाब पुलिस से शिकायत भी की थी। राम रहीम पर यह धार्मिक भावनाओं को भड़काने का दूसरा मामला है। इससे पहले उनके खिलाफ 2007 में भी एक मामला दर्ज कराया गया था। भले ही गुरमीत राम रहीम पर सिख और हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप हो, लेकिन उसके अनुयायियों को ये कतई मंजूर नहीं कि कोई गुरमीत राम रहीम का मजाक उड़ाए। जाने माने कॉमेडियन कीकू शारदा गुरमीत राम रहीम का मजाक उड़ाने की वजह से जेल जा चुके हैं। कीकू पर राम रहीम के फॉलोअर्स की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था, जिसके बाद
उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कोर्ट ने 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेजा, लेकिन बाद में उन्हें बेल भी मिल गई। कॉमेडी जगत में बड़ा नाम कीकू को मुंबई में हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295A के तहत कार्रवाई की गई थी। आश्रम की साध्वी से रेप और पत्रकार छत्रपति समेत एक अन्य की हत्या के जुर्म में हरियाणा की सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम ने एक लाइव कार्यक्रम में अपना ब्लड ग्रुप बदल जाने का दावा कर सबको चौंका दिया। राम रहीम ने अपने इस दावे के पक्ष में बिना किसी सबूत के कहा था कि शाह सतनाम जब ज्योति ज्योत समाने लगे तो उनसे कहा कि आप हमें छोड़कर मत जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो तेरे अंदर ही हूँ, हम यहीं पर हैं और यहीं रहेंगे। इसके बाद उनका ब्लड ग्रुप O निगेटिव हो गया। राम रहीम के मुताबिक पुराने ड्राइविंग लाइसेंस पर उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव दर्ज था, जो अब बदल कर O निगेटिव हो चुका है। इस लाइव कार्यक्रम में बाबा ने और भी कई दावे किए थे। वैसे बाबा के इस दावे को चिकित्सकों ने पूरी तरह बकवास बताते हुए ब्लड ग्रुप बदले जाने की संभावना से ही इनकार किया है। लोकतंत्र में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आज की एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। टारगेट किलिंग पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कश्मीर में इस साल 30 टारगेट किलिंग हुई है। कश्मीरी पंडितों का पलायन तेजी से बढ़ा है। कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी जैसे हैं। बीजेपी ने यूपीए के अच्छे काम बर्बाद किए हैं। पीएम मोदी ने सत्ता में आने से पहले बड़ी बातें की, अब पीएम मोदी सत्ता भोग रहे हैं। ये राहुल गांधी ने ट्वीट करके कश्मीर और कश्मीरी पंडितों को लेकर बातें कही हैं कि कश्मीर में टारगेट किलिंग बढ़ी है और कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। बीजेपी ने यूपीए के किए अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया, राहुल गांधी कह रहे हैं। नवंबर को आरबीआई ने अहम बैठक बुलाई है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति कमेटी की यह बैठक बुलाई है। महंगाई को काबू करने के लिए कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि महंगाई को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता देश भर में है और उम्मीद ये की जा रही है, इस बात की संभावना जताई जा रही है कि ये जो बैठक होने वाली है इसमें मौद्रिक नीति को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। महंगाई को कैसे काबू में किया जाए, उसको लेकर मौद्रिक नीति कैसी होनी चाहिए, उस पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक बुलाई है और इस बैठक में महंगाई पर एक बड़ा फैसला होने की संभावना जताई जा रही है।